मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को तो प्रॉब्लम होता ही है। कुछ नहीं होने वाला अपना, कितनी भी टीचर्स बदल लेना, कुछ नहीं होने वाला अपना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब तुम क्लास में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वहां पर तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हो जाता है, लेकिन जब वही क्वेश्चन को घर में आकर करने की कोशिश करते हो तो क्वेश्चन तुम समझ में ही नहीं आता या फिर तुम कर ही नहीं पाते उसे। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि मैथ्स तुम्हें हर जगह पे जरूरत पड़ेगी, चाहे तुम्हारा कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, वहां पे तुम्हें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब पड़ेगी। Subtraction, multiplication, division, fraction. It's actually the easiest thing to learn if you're taught properly. तो आज के इस वाले क्लास में मैं 3 ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा जो तीनों प्रॉब्लम्स हर बच्चे के दिमाग में आते ही हैं जब वो मैथ्स को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं। सो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राकेश और तुम लोग देख रहे हो लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो मैं 3 सॉल्यूशन के बारे में बताऊं कि जिसकी मदद से तुम्हारे मैथ्स इजी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से तुम्हें मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। ओके, तो देखो, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है फॉर्मूला वाला प्रॉब्लम। यानी कि जब तुम कोई भी क्वेश्चन करने बैठते हो, ठीक है, तुम्हें एंड टाइम पे फॉर्मूला याद ही नहीं रहता और फिर तुम सोचते हो कि मैं तो 10 बार लर्न कर चुका हूँ, 15 बार लर्न कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतने सारे फॉर्मूलाज मुझे याद क्यों नहीं रहते। ठीक है, और फिर देखो सेकंड वाला प्रॉब्लम क्या होता है। सेकंड वाला प्रॉब्लम है फियर आफ्टर सीइंग न्यू क्वेश्चन। जब तुम किसी भी एक न्यू क्वेश्चन को देखते हो तो तुम्हारे मन में डर बैठ जाता है कि मैंने ये क्वेश्चन तो आज तक कभी किया ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करूं, कैसे करूंगा, होगा या फिर नहीं होगा, इसके कैलकुलेशन में कुछ एरर तो नहीं आ जाएंगे। तो इस चीज की वजह से भी तुम्हारे बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन अनसॉल्व रह जाते हैं। और थर्ड में देखो, थर्ड में आता है प्रॉब्लम्स सॉल्व इन क्लासरूम। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं देख चुका हूँ, क्लासरूम में बहुत ही अच्छा करते हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चन को घर में होमवर्क के तौर पे दिया जाता है तो वहां पे वो लोग नहीं कर पाते हैं। वो कहीं पे भूल जाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रहता, कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं एंड वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, मैं इन तीनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा और जिन सॉल्यूशन को तुम अगले 10 दिनों तक यूज करना और फिर मुझे बताना कि ये प्रॉब्लम्स अब तुम्हारे दिखाई देती है तुम्हारे अंदर या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन किसके बारे में बताऊंगा, फॉर्मूलाज के बारे में। यानी कि तुम बार बार सोच रहे हो कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैं बहुत बार लर्न कर चुका हूं, याद ही नहीं रहता। तो सिंपल सा चीज बताता हूं। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला तुम्हें याद करने के लिए तुम्हारे पास 2 मेथड है। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है वो है तुम्हारे पास फॉर्मूला सेट। यानी कि तुम्हें ऑनलाइन वगैरह से या फिर स्कूल में या फिर ट्यूशन में, कोचिंग में, कहीं पर भी तुम्हें फॉर्मूला सेट तो मिल ही जाएगा, जिसके अंदर क्लास 10 के, क्लास 9 के, प्लस 2 कुछ भी हो, वहां के तुम्हें जितने भी सारे फॉर्मूलाज चाहिए सीट के अंदर भरा पड़ा हुआ है। ये है सबसे पहला फॉर्मूला शीट। यानी कि इसको रखते ही, यानी कि जब तुम मैथ करते हो तो इसी सीट को अपने पास रख लेते हो और इसी से फॉर्मूला को देख के मैथ्स को सॉल्व करने बैठते हो। ये है पहला वाला मेथड। सेकेंड वाला तुम और क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूज इन एवरी क्वेश्चन। यूज इन एवरी क्वेश्चन, इन दोनों चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करना कि क्यों तुम्हें फॉर्मूलाज याद नहीं रहते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी अगर तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो वो लोग वहां पे क्या करते हैं, फॉर्मूला शीट को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, वहां से फॉर्मूला देख के यहाँ पे बस उनका लिखना स्टार्ट हो जाता है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यही मेरे हिसाब से, यानी कि मैं अगर बताऊं तो तुम्हारा 100% गलती यहीं पे होता है कि जब तुम फॉर्मूला शीट को देख के यहाँ पे पुट करते हो फॉर्मूला और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो वहां पे क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल वो फॉर्मूला आया ही नहीं, तो वो तुम्हें याद कैसे रहेगा। तो सबसे पहली मिस्टेक ये जो बच्चे करते हैं, फॉर्मूला शीट को रख के मैथ्स को सॉल्व करते हैं, इसको करना बंद करो। क्योंकि जब तक इसको करना बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जब तुम फॉर्मूला शीट रखोगे तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि मेरे पास तो फॉर्मूला शीट ऑलरेडी है, मैं बस देखूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। लेकिन एग्जाम के टाइम में तो फॉर्मूला शीट होगा ही नहीं, तो फिर वहां पे कैसे करोगे। तो वहां पे क्या करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को पूरा ही वहां पे यूज करो। जैसे कि x² प्लस y प्लस z, इस तरह का कोई भी अगर तुम्हारा एक फॉर्मूला है तो उस क्वेश्चन में उस पूरे फॉर्मूला को पहले लिखो।
लिखने के बाद वहां पे क्या करो, उसके आंसर को यानी कि उसके जो वैल्यूज होंगे वहां पे पुट करो। कभी भी डायरेक्टली फॉर्मूला शीट को यूज करके उसके आंसर को यानी कि फॉर्मूला को पुट करके आंसर को निकालने की गलती कभी भी मत करना। इसी वजह से ही तुम्हारे फॉर्मूलाज आज तक याद नहीं रहते। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, फॉर्मूला शीट बस दीवार वगैरह में लगा देते हैं और बस लर्न करते रहते हैं दिन रात। जब देखो इसको लर्न किया, उसको लर्न किया। अरे भाई, फॉर्मूला याद करने की, लर्न करने की चीज है ही नहीं। लेकिन अगर तुम बार बार लर्न कर रहे हो फॉर्मूला को, तो मेरी बात एक और चीज भी लर्न कर लो कि तुम्हारे एग्जाम में वो फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं आए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मूला तुम वहां पे भूल जाओगे। ओके, तो सिंपल सा चीज तुम्हें क्या करना है, जब कभी भी क्वेश्चन करते हो वहां पे तुम्हें फॉर्मूला को ऐसे यूज करना है, लेकिन फॉर्मूला शीट को देखना नहीं है। ओके, अच्छा, तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड नंबर वाले प्रॉब्लम की तरफ, और उसके कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड नंबर में देखो क्या दिया है, फियर आफ्टर सीइंग न्यू क्वेश्चन। तुम्हारे बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि एग्जाम में तुम पेपर पकड़ के बैठे होगे, तुमने वहां पे एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को देखा होगा और फिर तुम्हारा दिमाग एकदम की ब्लैंक हो गया होगा कि अरे इस क्वेश्चन को तो मैंने किया ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है इस तरह का क्वेश्चन होता है। लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा कि मैंने तो आर.डी. शर्मा तो पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, आर.एस. अग्रवाल पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन तो वहां पे था ही नहीं, मैंने देखा भी नहीं। तो इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि जब कभी भी तुम मैथ्स का पूरा मतलब कि सिलेबस खत्म करते हो, तो सबसे पहले याद रखो एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। उसके साथ अगर एग्जाम्पलर वगैरह तुम्हें मिलता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन ठीक है, नहीं तो नहीं, वो चलेगा। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद तुम्हें किसको सॉल्व करना है, PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम्हें लास्ट 5 ईयर्स, 6 साल, 10 साल, जितने साल के क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर तुम्हें ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते, मान लो तुम्हें 2-3 साल का क्वेश्चन मिल गया तो इनफ है, तो उसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने के बाद आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल या फिर इन दोनों को तुम वहां पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऐसा कभी भी मत करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्किप कर दिया, बस तुमने क्या किया, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इन दोनों बुक्स तो नो डाउट बहुत अच्छे बुक्स हैं, हर बच्चे इसको स्टडी करते ही हैं और ये तुम्हें चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक और चीज भी समझो, बहुत बार क्या होता है इन सारे बुक्स में या फिर दूसरे कोई भी रेफरेंस बुक में क्या होता है, एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार दिए होंगे, एक ही तरह के क्वेश्चन, बस क्या होगा, उनके अंदर नंबर्स चेंज हुए होंगे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न, फॉर्मूला, सॉल्व करने का प्रोसेस सब कुछ सही, मतलब कि सेम टू सेम होता है। तो ऐसा कभी भी मत करना कि नंबर बस चेंज होता होगा उस क्वेश्चन में, बस उसको बार बार सॉल्व कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हुए जाते हो तो वहां पे तुम्हें डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं, जिसको तुम करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम के टाइम में। ओके, तो इस तरह से तुम्हारे ये जो 2 प्रॉब्लम्स थे इनका सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया। अब जो आता है ये है थर्ड नंबर वाला प्रॉब्लम, जो कि मतलब कि 95% बच्चों के साथ होता ही है। यानी कि बच्चे बैठते हैं क्लासरूम के अंदर, वहां पे वो टीचर जैसे बताते हैं वो पूरा का पूरा वहां पे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में आके उसी क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं, वो क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कि उनके दिमाग के ऊपर से बाउंस हो जाता है, कैलकुलेशन में गलत एरर आते हैं, ऐसे बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ इसीलिए होती है, इसकी गलती, इसकी वजह भी तुम ही हो। क्योंकि जब तुम देखते हो टीचर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन करा रहे हैं, ओके, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन करा रहे हैं, तो तुम वहां पे क्लासरूम में क्या करते हो, सबसे पहले जो प्रोसेस चाहिए उस प्रोसेस को लिख लेते हो क्लासरूम के अंदर। प्रोसेस लिख लेने के बाद वहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूला को भी उस कॉपी के ऊपर लिख देते हो। उसके बाद क्या करते हो, आगे सॉल्व नहीं करते, वहीं पे छोड़ देते हो। क्यों? कि हाँ भाई प्रोसेस तो पता चल गया, फॉर्मूला क्या पुट करना है पता चल गया, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं बस घर में जाऊंगा, फॉर्मूला में जो मुझे दिया है गिवन होगा उसको पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा।
तो यही सबसे बड़ी गलती होती है तुम्हारी कि तुम आधे में ही क्लासरूम में छोड़ के चले आते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है अरे प्रोसेस फॉर्मूला इतना ही तो करना है, ये दोनों तो मैं समझ गया, बाकी का क्या करना, बाकी मैं घर में जाऊंगा वहां पे सॉल्व कर लूंगा। लेकिन इसी चीज की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, मैथ्स अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा याद रखो, टीचर वहां पे कोई भी क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, उसको पूरा एंड तक वहीं पे खत्म करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला में तुम जो गिवन डाटा होगा उसको डालने के बाद भी तुम्हारे यहाँ पे एरर आएंगे, गलत आएगा, तो वहां पे तुम टीचर्स को पूछ सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम उसको वहां पे स्किप करोगे, घर में आके करने की कोशिश करोगे, और घर में करते टाइम तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर नहीं आएंगे, और फिर तुम डिमोटिवेट होके उसको वहीं पे छोड़ देते हो, है मुझे नहीं करना, मैं क्लासरूम में करके आया, वहां पे तो सही हुआ, लेकिन यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन ही बेकार है, मैथ्स ही बेकार है, उसको वहां पे छोड़ देते हो। गलती तुम्हारी होती है, लेकिन फिर से तुम इसे स्किप करके एक और गलती करते हो। तो हमेशा याद रखो कि टीचर जब कोई भी क्वेश्चन क्लासरूम में करा रहे हैं, उसको पूरा एंड तक सॉल्व करो, क्योंकि एंड तक सॉल्व करने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि नहीं मैंने इस क्वेश्चन को समझा है या फिर नहीं, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा या फिर नहीं लगेगा, तो लगेगा तो क्यों लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन जब तुम्हारे दिमाग में आएंगे, तब जाके तुम्हारे मैथ्स के ऊपर जो प्रॉब्लम है, जो डाउट्स है, वो खत्म होंगे। तो ये थे वो 3 सॉल्यूशन, यानी कि वो 3 प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से बच्चों को मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, यहाँ तक कि उनका फोबिया भी हो जाता है मैथ से, मैथ का नाम सुनते ही उनको डर लगता है। तो सिंपल सी चीज, यहाँ पे एक और छोटी सी चीज तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम्हें अगले 10 दिन तक क्या करना है। अगले 10 दिन तक बस एक छोटी सी चीज को मान लो, मैं गारंटी देता हूँ अगले 10 दिन के बाद तुम्हारे मैथ के ऊपर से जो फोबिया है, जो डर है, पूरा ही खत्म हो जाएगा। सिंपल सी चीज, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल, तुम्हारे यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं तुम्हारे बुक के अंदर, लेट सपोज तुम्हारे बुक के अंदर चैप्टर्स हैं 10, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, हर चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, हर चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन को करना है, हर दिन बैठ के 2 क्वेश्चन को तुम करोगे, यानी कि हर दिन तुम्हें करना है लगभग 20 क्वेश्चन, अगले 10 दिन तक ये तुम्हें करना है, ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन कैसे करोगे, यहाँ पे मैंने जो तुम्हें 3 सॉल्यूशन बताए हैं उसको यूज करके, यानी कि उन ट्रिक्स को यूज करके करना है। फॉर्मूला शीट को यूज नहीं करोगे, जहां पर भी यूज करना है, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम वहां पे फॉर्मूला को तुम खुद से याद करके लिखोगे, ठीक है, इस वाले को करना है, और फिर बहुत सारे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करना है। बेसिकली ये तीनों चीजों को तुम यूज करोगे अगले 10 दिनों के लिए, बस ये 10 दिन तक करके देखो, मैं गारंटी देता हूँ 11वें दिन तुम्हारा कुछ भी डाउट नहीं रहेगा मैथ्स के ऊपर, और जो तुम्हारा डर है, तुम्हारे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैथ्स के ऊपर जो मेरा फोबिया था वो खत्म हो चुका है। बस ज्यादा नहीं, 10 दिन तक करो, उसके बाद रिजल्ट तुम खुद ही देख पाओगे। ऐसा नहीं मैं बस बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें बता दिया, तुम करोगे नहीं करोगे। अरे भाई, अगर तुम्हें मैथ्स के ऊपर से डर खत्म करना है तो तुम्हें ये रिस्क, यानी कि 10 डेज तक तुम्हें ये ट्राई करना ही पड़ेगा, तब ही जाके तुम खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हो ये तीनों चीजें तुम्हारे लिए यूजफुल थी या फिर नहीं। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक इसी तरह के न्यू से क्लास में, जहां पे हम इसी तरह के एक न्यू से टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।